नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आरओ सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट संख्या 10 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आरओ जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। अघन्या शब्द किसके लिए है? तो गाय के लिए। गाय के लिए है अघन्या, विकल्प सी। अघन्या का मतलब होता है जो वध करने योग्य न हो, तो उसे अघन्या कहते हैं। अघन्या शब्द किसके लिए है? तो गाय के लिए, विकल्प सी। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है किस शैलीकृत गुफा में? तो किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किस में मिलता है? किस बोधिसत्व गुफा में? तो कन्हेरी की गुफा में। कन्हेरी की गुफा में, विकल्प 22 का शी। देखिए दोस्तों, ये जो कन्हेरी की गुफा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कन्हेरी की गुफा है। और यहाँ एक बोधिसत्व है, गुफा संख्या 41 में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं, जहाँ पर अवलोकितेश्वर के 11 सिर हैं और कुल 4 भुजाएं हैं। 11 मुख और 4 भुजाएं हैं। तो यह गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कन्हेरी में स्थित है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 23 देखिएगा। 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है? तो विराटनगर में, राजस्थान के विराटनगर में है, विकल्प बी। प्रश्न 24 देखिएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह को पराजित किसने किया था? लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने पराजित किया था। बाद में यह बंगाल भाग जाता है हुसैन शाह, और यही जौनपुर का अंतिम शासक था, हुसैन शाह। प्रश्न 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए कौन सुमिलित नहीं है। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो सेनापति था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली वायसराय था, ये भी था। लॉर्ड वेलेजली जो था गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कार्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस, यही आपका सुमिलित नहीं है, विकल्प डी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ही गवर्नर था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। प्रश्न 26 देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। प्रश्न 27 देखिएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है? खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन है इन सब में से? तो मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां आदि, ये सभी लोग खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित की गई पार्टी का नाम क्या था? वह पार्टी थी स्वराज पार्टी, विकल्प सी। स्वराज पार्टी के जो सचिव या महामंत्री थे वह मोतीलाल नेहरू थे, और जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 29 देखिएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो किसने किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, जिसमें ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। ए.बी. अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स महोदय थे, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। तो विकल्प सी जो है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ग्रामीण जनसंख्या किसका सबसे ज़्यादा था? वह था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा था। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विकल्प ए। प्रश्न 32 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका देहरादून में है, देहरादून में है। आगे बता रहा हूँ। तो वन अनुसंधान संस्थान जो आपका देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, यह आपका झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं।
प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में है, न कि मेघालय में। तो यही आपका सुमिलित नहीं है, यही जो विकल्प सी है ये आपका सुमिलित नहीं है। जो जिला जो है जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका सुमिलित है। तो कौन सुमिलित नहीं है, तो विकल्प सी नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। प्रश्न 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, सबसे विशाल हिमनद कौन सा है, तो ससाइनी हिमनद। ससाइनी हिमनद जो है सबसे विशाल हिमनद क्या है, ससाइनी हिमनद, विकल्प ए। प्रश्न 35 देखिएगा, कई किताबों में सियाचिन हिमनद को माना जाता है कि सबसे विशालतम हिमनद है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ससाइनी हिमनद ही सबसे विशालतम हिमनद है। प्रश्न 35 देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह आपका किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है। गुजरात देखिए, तो देखिए ये आपका गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जो है सही है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 36 देखिएगा, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया था। तो 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया था, तो नरेंद्र मोदी ने किया था। विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रश्न 37 देखिएगा, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो सोमा मंडल बनी है, सोमा मंडल, विकल्प सी। प्रश्न 38 देखिएगा, 4 फरवरी 2021 को 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जाने वाले चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, आप जानते हैं कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और 2022 चल रहा है, तो इसलिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने। यह सही है। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, यह भी सही है। और फिर देखिएगा, इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। तो ये आपका सही नहीं है, विकल्प सी जो है यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका डी देखिएगा, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों का स्लोगन क्या था, स्वरक्षित स्वराष्ट्र रक्षित, स्वरक्षित स्वराष्ट्र रक्षित, यह स्लोगन था, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का स्लोगन था। तो कौन सम्मिलित नहीं है, यही कि इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया, यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों जो है सुमेलित है। प्रश्न 39 देखिएगा, 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया। तो देखिए, 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर 24 फरवरी 2021 को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया। तो नतालिया बेदियानोवा को सद्भावना दूत नियुक्त किया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 40 देखिएगा, फरवरी 2021 में किस देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने। फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने, तमीम इकबाल। तमीम इकबाल जो हैं या बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मतलब 2020, 50-50 और टेस्ट तीनों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले किसी देश के लिए मतलब उस बांग्लादेश के लिए यह सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं, तमीम इकबाल। विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 41 देखिएगा, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, इसमें दोनों कथन जो हैं, तीनों कथन जो हैं, यह तीनों कथन सही हैं। 28 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार धारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया था। तो देखिए, इस वर्ष इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, 180 देशों को शामिल किया गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था इस वर्ष। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पे हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो हैं यह शीर्ष पे हैं, यह भी सही है। सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 86वां है। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 86वां है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो हैं शीर्ष पे हैं और इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया।
तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उपयुक्त सभी मतलब विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग।